दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी 8 क्लास के बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये 8 क्लास का जो मॉडल पेपर हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसी प्रकार का जो पेपर है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि हूड़ा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित रखने के लिए, या राजपूत राजाओं की एकता को कम करने के लिए? उपलब्ध सभी। तो उपलब्ध जो सभी हैं वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम जो पैट्रिक है वो क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये पूरे जो मॉडल क्वेश्चन के जो भी जितने भी क्वेश्चन है आपको एक बार देख लेने हैं, क्योंकि ऐसा का ऐसा जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। केवल आपके जो सवाल है वो चेंज होंगे। नंबर, ये जो जितने भी नंबर हैं, एक नंबर का ये सवाल है तो एक नंबर का ही रहेगा। इस प्रकार से ही पूरा पैटर्न रहेगा। केवल आपके जो वो प्रश्न है वो केवल आपके क्या रहेंगे? चेंज रहेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो उनका जो जन्म है वो झारखंड में हुआ था। उनका जो संबंध है वो कहाँ से है? झारखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि न्यायपालिका जो का प्रमुख जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो सभी इसके प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे विवादों का निपटारा करना, न्यायिक सीमा करना, मौलिक अधिकारों की का है रक्षा करना, या उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देख सकते हैं कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है? सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है वो ब हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि नवीकरण संसाधन के उदाहरण है। तो नवीकरण संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और जैव ऊर्जा भी है। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक जो गैस है वो मानव निर्मित संसाधन नहीं है। फिर 8वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति जो समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो शहरिया जो जनजाति है उनको क्या किया है? शामिल किया है। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन है अति लघुतात्मक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। ये पूरे 10th क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10th नंबर के पूरे हो गए। तो आप आगे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन और रहे हैं, वो भी हम हल करेंगे। जैसे 9th क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मार्सकेट किसे कहते हैं? तो मार्सकेट एक बंदूक जिसमें बारूद की क्या चिंगारी दी जाती है। फिर है मैसलोक किसे कहते हैं? तो मैसलोक जिसमें बंदूक का इस्तेमाल करने वाले जो सैनिक होते हैं उसको मैसलोक होते हैं। मुक्ति है वो एक मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है। और महाभियोग जो किसी व्यक्ति के खिलाफ जो दुराचरण का आरोप लगता है तो महाभियोग लगाया जाता है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन रहा है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जैसे देख सकते हैं कि हाँ या ना में आपको उत्तर देना है कि लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मतलब लोग है वो एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो हाँ, मानव ही है वो क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु को पसंद करते हैं। हाँ, ठीक है। खनिज निवेशों वाले क्षेत्र अधिक धनी बसे हुए हैं। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये एक सवाल है वो 2 नंबर का होगा कि न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? जो श्रमिकों को जो वेतन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम वेतन कानून कहते हैं। जिससे क्या होता है कि उनके उद्योक्ता द्वारा श्रमिकों को क्या नहीं किया जा सके? शोषण नहीं किया जा सके। महिला शक्तिकरण की आवश्यकता के 2 कारण लिखिए। तो महिला शक्तिकरण की आवश्यकता के 2 कारण है। एक तो महिला स्वतंत्र रूप से रह सके और अपने खुद निर्णय ले सके, और उनमें जो आंतरिक जो भावना है वो क्या हो सके? पैदा हो सके। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? क्योंकि जो बंदूक पर जो एक पट्टी लगी होती थी उसमें गाय और सुअर का क्या था? चमड़ा था। और गाय और सुअर की वजह से क्या हो सकता था? हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता था हिंदू और मुसलमानों का। तो इसलिए उन सिपाहियों का जो हिंदू और मुसलमान थे उनको क्या था? ऐतराज था। तो ये आप लिखेंगे। भीलवाड़ा को राजस्थान का एम्बेसडर किया जाता है क्योंकि भारत में, पूरे भारत में है वो कपड़े के लिए क्या है? वो प्रसिद्ध है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एम्बेसडर कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव क्यों डालती थी? तो पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी में यूरोप में क्या थी? नील की मांग थी और कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था। और जो भारत में जो ये मिट्टी थी ये नील की खेती के लिए क्या थी? उपलब्ध थी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निर्वाह कृषि के 2 प्रकार, तो एक तो है गहन कृषि
और एक आपके हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपकी क्या हो जाएगा, आदिम कृषि। ये जो निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, एक तो गहन कृषि, एक आदिम कृषि। 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उद्योग शब्द का अर्थ शब्द करते हुए कच्चा माल पर आधारित उद्योगों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं 18वां की कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठ्यशालाओं पर कोई दो राय आपको क्या देनी है। प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी छात्रों के अध्ययन पे आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। क्यों? दो कारण आपको क्या लिखने बताने हैं। फिर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। कौन से जो राजनीतिक दल है अभी सत्ता में है, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, वो आपको लिखने हैं। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन से हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, वो आपको लिखने हैं कि अभी जो कौन सा राजनीतिक दल है वो विपक्ष में है, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, आपको लिखना है। अगले चुनाव कब हो गए वो भी आपको लिखना है। तो ये जो पूरा इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, पूरा मॉडल पेपर रहेगा। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बच्चे जो 8वीं कक्षा के बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, ये एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से ही आपका पूरा पेपर रहेगा। तो अभी